7 मई तारीख मेरी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखती है। ज़ाहिर है ये वीडियो देखने वालों को तो नहीं पता होगा, तो मैं बता दूं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे वालिद साहब की सालगिरह 7 मई को बनती है। अब बात ऐसी है कि इनको मेरी सालगिरह मनाने का बहुत शौक है, मगर हर पाकिस्तानी बाप की तरह इनको भी खुद की सालगिरह मनाने का ज़रा भी शौक नहीं है। मुझे खुद ज़ोर ज़बरदस्ती करके अपने वालिद साहब की सालगिरह मनानी पड़ती है। पिछले साल उनकी 49वीं सालगिरह थी और हर बार की तरह इस बार भी मैं उन्हें मुबारकबाद देने ही वाला था, मगर इससे पहले मैं उन्हें एक धमाका खेज मैसेज भेजता 7 मई 2025 मेरी और बहुत सौ की जिंदगी में एक धमाका बनकर सामने आया। More violence in Central Asia has two nuclear-powered rivals on the brink of war. India exercised its right to respond and preempt as well as deter more such cross-border attacks. Pakistan will now respond and respond very, very effectively. Make no mistake. Pakistani officials are saying India is sending over. Pakistan attempted to engage a number of military targets in northern and western India using drones and missiles. It is such a fantastic cooked up story. Americans and the British, it is your call. Time is now. Now is the time. Ladies and gentlemen, right now, okay, counter action. पाकिस्तान का एक और फाइटर जेट भाग रहा है। क्वेटा का इलाका है, वहां पर बलोच ने हमला कर दिया है। अब पाकिस्तानी पायलट हैज बीन कॉट। इंडियन नेवी की पोजीशन यहां पर कहीं पर है। पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना। मुनीर को कब्जे में लिया गया है। मुनीर को कब्जे में लिया गया है। मुनीर की कुर्सी गई, शहबाज की भी कुर्सी जाने वाली है। और देखिए मेजर गौरव आर्या को, ये इसका मतलब समझिए ये क्या है। If the Chinese get into it, they are also going to regret. आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में। सेट फायर टू द कराची पोर्ट। आग लगा दो कराची में, फूंक डालो पूरे शहर। उसको मेजर डिस्ट्रक्शन हुआ है। देखना कयामत की रात है पाकिस्तानियों, सो मत जाना, आज की रात को कयामत की रात है। If Gursimran can join us, Gursimran, visuals, Gursimran. मैं सुबह सवेरे उठता हूँ, नमाज पढ़कर छोटे मोटे कामों से फारिग होकर ऑनलाइन हो जाता हूँ, मगर ऑनलाइन होते ही ये खबर मेरा इस्तकबाल करती है। पाकिस्तान अंडर अटैक, वी नीड टू बिहेव। सबसे पहले तो मैं समझ नहीं पाया कि परेशानी का इजहार करूं या खुशी का, क्योंकि एक तरफ दो एटमी मुल्कों के दरमियान हालात खराब हो रहे थे और दूसरी तरफ वो कमबख्त पानी खोल दो वाले मीम से जान छूट रही थी। यार वाकई में बंदा 1 या 10 बार हंस सकता है, मगर 100 बार देखने के बाद सब घिसा पिटा लगने लगता है। बस मेरे दिन का बकिया हिस्सा जाती कागजात इकट्ठा करने में लग गया, तो मुझे और कुछ खास याद नहीं है। हाँ, वैसे एक और बात है, हुकूमत पाकिस्तान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स भी बहाल कर दिया। शायद वो समझ गए कि जो मीम उन्हें व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड हुआ था वो सिर्फ एक मीम ही था, हकीकत नहीं। तो रेडिट वाहिद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसको मैं इस्तेमाल करता हूँ, और वो भी इसलिए क्योंकि मैं रोज सुबह उठकर r/पाकिस्तान पर डेली डिस्कशन थ्रेड्स पढ़ता हूँ। अब वैसे तो कीबोर्ड वॉरियर्स ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अक्सर लड़ते ही रहते हैं, मगर 8 मई वाले दिन r/पाकिस्तान भी ट्रोल्स और प्रोपेगेंडिस्ट का शिकार हो गया। ओके, अब मैं एक बात क्लियर कर दूं, मुझ जैसे आम शहरी को इंडिया की आवाम से कोई नफरत नहीं है, और जाहिर सी बात है कि वहां पर भी सुलझे हुए लोग होंगे जिनको हमसे नफरत नहीं होगी। असल फसाद की जड़ तो ये बेरोजगार ट्रोल्स और प्रोपेगेंडिस्ट्स होते हैं। इनकम बख्श ट्रोल्स ने सबरेडिट की सारी फीड ही बर्बाद कर डाली। पोस्ट्स और कमेंट सेक्शन दोनों ही नेगेटिविटी से फट रहे थे। कुछ बेचारों ने गलती करके बाइक्स के बारे में सलाह मशवरा क्या मांग लिया, इन लोगों ने तो उनको भी नहीं बख्शा। आखिर एक वक्त के बाद तो मैंने सीरियस होना ही छोड़ दिया। बस ये सारा दिन भी ड्रोन हमलों और उनकी टेंशन में गुजर गया। सुबह उठता हूँ और देखता हूँ कि पिछली रात इंडियन मीडिया ने कराची पोर्ट को आग लगा दी। जी हाँ, ये वाली कराची पोर्ट, क्योंकि बंदरगाह तो बिल्कुल सही सलामत थी और लोग भी हस्बे मामूल मसरूफ नजर आ रहे थे। तो खबर चल रही है कि पोर्ट पर अटैक कर दिया है। ये मैं क्लिफ्टन ब्लॉक 2 में, ये बिल्डिंग है, इसके पीछे समंदर है और थोड़ा सा उस साइड पोर्ट है। यहाँ लोग ब्रोस्ट खा रहे हैं, आइसक्रीम चल रही है, फ्रूट बिक रहा है। फ्रूट लूँ आपके लिए सर? अच्छा भाई, ऐसे यकीन नहीं आ रहा तो ये मेरे अपार्टमेंट से भाई, वो रहा सामने पोर्ट, वो रही क्रेन, वो शिप लगे हुए हैं। पोर्ट कहाँ से? मैं अभी मैसेज करूंगा, 500 लोग वहां से वीडियोस भेज देंगे। किधर है सेना, किधर है आतंकवादी? कल क्या कह रहे थे जी, पोर्ट पे हमला कर दिया है। अबे वो रहा पोर्ट, वो रहा पोर्ट और सब काम वाम चल रहा है, धुआं निकल रहा है, भारतीय सेना आ गई धुआं। अबे डीजल है वो यार, हल्ली वल्ली। इतने बड़े बड़े चैनल से इतने झूठ सुनने के बाद मुझे वाकई अंदाजा हुआ कि मीडिया कितना गिर सकता है। यानी रातों रात इन लोगों ने मुल्क की इतनी अहम बंदरगाह ही बर्बाद कर दी, लाहौर पर चढ़ाई हो गई, और तो और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी अरेस्ट कर लिया। यार बाकी बातें मैं फिर भी माफ कर सकता हूँ, अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वाली खबर हर्ट करने की भी आखिर एक हद होती है। शर्म नहीं आती? फीलिंग्स के साथ खेलते हो। हाँ, ऐसे कैसे आर्मी चीफ उठा लिया? हाँ भैया जी, अब तो पक्का लग रहा था कि जंग होकर ही रहेगी, क्योंकि अब पाकिस्तान ने भी जवाबी हमला कर दिया।
today on 10th. जंग तो अब तय थी, बस अब तैयारी जंगबंदी। क्या कह रहे हो? जी हाँ, चाचा ट्रंप ने अमन का मुजाहरा पेश करते हुए जंग रुकवा दी। रुको, फिर से कहना, मामला वापस खराब हो रहा है। 2, 3. कोई फर्क नहीं पड़ता, अमन आ गया है, ईमान छा गया है। हमारे चाचा ट्रंप ने सब संभाल लिया, जंग अब कैंसल्ड है। अब 1 साल बाद मैं अभी भी इस वाक़े के बारे में सोचता रहता हूँ कि कैसे ये सब कुछ मासूमों के कत्ल से शुरू हुआ और आखिर एक मजाक बन गया। कैसे टीवी और सोशल मीडिया पर इतनी नफरत और झूठी खबरें चलाई गई। कैसे मुबशिर लुकमान जैसे लोगों ने इन मुश्किल हालात में वाहियात तबसरे किए। तो हमें इजाजत है लॉन्डी बनाने की कि नहीं है इजाजत? ये सब वाकई में बहुत ही उदास कर देने वाले मनाजिर है।